अमेरिका ने आखिर ये डिसाइड कर लिया कि चाइना उनका दुश्मन नंबर 1 है, क्योंकि चाइना एकमात्र ऐसा देश है जो अगले 10 साल से 20 साल के अंदर अमेरिका को इकोनॉमिकली, आर्मी वाइज, नेवी वाइज, एयरफोर्स वाइज, भले क्वालिटी वैसी ना हो पर क्वांटिटी वाइज वो सरपास कर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका ने आखिर ये डिसाइड कर लिया कि चाइना उनका दुश्मन नंबर 1 है और चाइना को टैकल करने के लिए उनको जिस जिस चीज की जरूरत है, जिस जिस देश की जरूरत है, वो उसको साथ रखना पड़ेगा। क्योंकि चाइना एकमात्र ऐसा देश है जो अगले 10 साल से 20 साल के अंदर अमेरिका को इकोनॉमिकली, आर्मी वाइज, नेवी वाइज, एयरफोर्स वाइज, भले क्वालिटी वैसी ना हो पर क्वांटिटी वाइज वो सरपास कर जाएगा। और अमेरिका को लगता है कि हर हाल में हमें चाइना को कंटेन करना पड़ेगा, चाइना को रोकना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो 20 साल के बाद, यानी जब हम 2050-45 से बैठे होंगे, तब चाइना वो देश होगा जो सुपर पावर होगा और दुनिया को रूल कर रहा होगा, और अमेरिका अपनी वो जगह खो चुका होगा। तो उन्हें जो करना है चाइना को रोकने के लिए, वो अभी करना है। उनको ये भी लगता है कि अगले 40 से 50 साल के बाद भारत उस पोजीशन पहुंच जाएगा, लेकिन दे रियलाइज कि 50 साल बाद में आएंगे, पहले 20 साल आएंगे, तो पहले में 20 साल वाले को रोकना है। इसके लिए उन्हें कौन चाहिए? मोदी जी, यानी कि इंडिया, भारत। अगर भारत उनके साथ नहीं है तो चाइना को कंट्रोल करना अमेरिका के बस की है नहीं। रीजन बिहाइंड 3-4 रीजन है। पहला, चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर गया भारत और नंबर 1 पॉपुलेशन है दुनिया की। दूसरा, चाइना के साथ भारत के बॉर्डर शेयर होते हैं और तकरीबन 3000 से भी ज्यादा किलोमीटर लंबी लाइन या लंबी एलओसी हमारे बीच में है, जैसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, जो डिफाइन नहीं है आज तक बाय द वे कि भारत का कहां तक हिस्सा है और चाइना कहां तक हिस्सा है। हम मान के चलते हैं कि वो भारत है और वो चाइना मान चलता है यहां तक चाइना। चाइना इकोनॉमिकली भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 से 3 साल के अंदर नंबर 3 की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये भी फिक्स है। तो अब अमेरिका को अच्छे से पता है कि नंबर 2 की इकोनॉमी चाइना, नंबर 3 की इकोनॉमी भारत। अगर चाइना और भारत को लड़ा दे किसी भी तरीके से, तो दोनों ही देश, अगर वॉर सही में होता है तो जाएंगे 20-20 साल पीछे, और अगर वॉर नहीं भी होता है तो इनकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। रीजन, चाइना और भारत के बीच में जो ट्रेड है दैट इज अराउंड $150 बिलियन, यानी नंबर 1 पर चाइना और भारत डील करते हैं जब उनकी आपस की ट्रेड की बात होती है। तो ये ट्रेड भी रोकना है। भारत को रोकने के लिए कई साल तक पाकिस्तान को पाला अमेरिका ने, बिकॉज चाइना को वो थ्रेट समझते नहीं थे और चाइना को उन्होंने खुद आगे बढ़ने में बहुत हेल्प की और लगभग 20 से 30 साल उन्हें बहुत हेल्प करवाई। इसीलिए 1990s में जो चाइना की इकोनॉमी पीछे थी भारत से भी, वो 30 साल के बाद नंबर 2 पे आ गई, और ना सिर्फ नंबर 2 पे आ गई बल्कि बहुत तेजी से आगे बढ़ी। अब वही स्पीड जो चाइना ने पकड़ी हुई थी वो भारत ने पकड़ रखी है। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था इस समय 7.5 हिसाब से ग्रो कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप को रियलाइजेशन 2 चीजों का हुआ है। पहला, वो अपनी गवर्नमेंट के रूल से भी खिलाफ है कुछ। जैसे एक रूल उनका है, वो रूल ये है कि अगर दो कपल मान लीजिए आप, वो भारत, जो अमेरिका के नहीं है, वो बाहर किसी भी देश के हैं, लेकिन उनका बच्चा अमेरिका में पैदा होता है, तो बाई बर्थ वो अमेरिकन सिटीजन बन जाएगा, और उस बच्चे को पालने के लिए उसके माँ को वही रहना पड़ेगा, तो वो और भी ऑटोमेटिकली अमेरिकन सिटीजन बन गए। तो ट्रंप कहता है बुलशिट, ये क्या बकवास है। मतलब आप कह रहे हैं कोई भी देश का बच्चा अगर यहाँ पैदा हो जाएगा तो अमेरिकन हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल। मान लीजिए किसी माँ बाप ने 2-3 महीने का जो है वीजा लिया, और वो 2-3 महीने में वहां उसकी जो लेडी है कपल में से, वो प्रेग्नेंट थी, उसको बच्चा हो गया। अब सिंस बच्चा अमेरिका में हुआ है तो रूल ऑफ लॉ कहता है अमेरिका का कि जो भी पैदा हुआ है अमेरिका में बाई बर्थ वो अमेरिकन हो गया। अब हो सकता है उसके माँ बाप पहली बार अमेरिका गए हो और 1.5-2 महीने में अमेरिका में रहे हो बस, या हो सकता है 20 दिन ही रहे हो और वो वहां पर बच्चा पैदा हो गया, अब बच्चा बन गया अमेरिकन। बच्चा अमेरिकन बन गया, माँ बाप इस चक्कर में अमेरिका रहना पड़ेगा क्योंकि बच्चा पालना है उनको, तो उनको भी आपको वीजा देना पड़ेगा 5-5 साल का, 10 साल का, और 5 साल वहां रह लेगा तो वैसे लोग अप्लाई कर सकता है ग्रीन वीजा के लिए या वीजा बनाने के लिए, जो इसको आप नागरिक बोल सकते हैं। तो ट्रम्प कहते हैं भाई ये तो बकवास की बात है, ये कैसा रूल है यार, ये तो कोई रूल ही नहीं है। तो ट्रम्प ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। तो वॉशिंगटन जाग गया है। वॉशिंगटन कहता है कि दुश्मन पहचानो, दुश्मन पहचानो। दुश्मन कौन है? वो दुश्मन कोई देश है, कोई इंसान है, कोई सोच है। जैसे अभी वॉशिंगटन ने क्या बोलता, वॉशिंगटन ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोलता कि हर अफगानिस्तान वाला, यानी हर अफगानी जो जब काबुल से अमेरिकन फौज निकली, जब अफगानिस्तान से अमेरिकन फौज निकली, तो बहुत से ऐसे लोग थे अफगानिस्तान के जो तालिबान के खिलाफ अमेरिकन फौज की हेल्प करते थे, यानी खबरी थे,
कुछ खाना पहुंचाते थे, चीजें करते थे। तालिबान मानता था उनको एनिमी। तो अमेरिका क्या किया कि उन सबको भी साथ में ले आया। वो अपनी तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी, आपने देखी होंगी कि जब अमेरिकन फाइट के जो एयरफोर्स के जो विमान थे, जब वो जा रहे सैनिकों को लेके, तो कई कई ऐसे लोग जो लटक लटक के वहां गए, कई के भर भर के अंदर घुस घुस के गए। क्यों गए? बिकॉज उनको लगता था तालिबान आएगा उनको पहले मार देगा। तो जान बचाने के लिए वो फ्लाइट के नीचे लटक लटक के, हालांकि उसमें कई लोग गिर गिर के मर गए, पर कुछ पहुंच गए वहां तक। तो जो कई सौ पहुंच गए, उनमें से ट्रंप ने बोला, जो भी हाल ही में गोलीकांड हुआ जिसमें अफगानिस्तान के नागरिक ने गोलियां चला दी वॉशिंगटन के अंदर और कई लोगों की जान ले ली। हालांकि बाद में अफगानिस्तान ने पुष्टि कर दी कि भाई वो इंसान भले ही अफगानी हो, पर वो आईएसआई एजेंट था, यानी पाकिस्तान का एजेंट था, और पाकिस्तान की आईएसआई के कहने पर उसने ये गोलीबारी करी ताकि अफगानिस्तान और अमेरिका के रिलेशन खराब हो और अमेरिका दबाव बनाए अफगानिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान को हेल्प करेगा जब वो वॉर लड़ेंगे अफगानिस्तान से। क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान वॉर के उस मुहाने पर खड़े हैं कि वॉर आज हो या कल, कभी शुरू हो जाए। तो ये चीज हो सकती थी। इसीलिए क्या हुआ कि अफगानिस्तान ने पूरी कोशिश करी क्लियरिटी देने की, लेकिन ट्रंप ने फिर भी क्या बोला कि हर अफगानी जो उस समय यहाँ आया है उसकी जांच होगी, उसकी प्रॉपर जांच होगी। वो क्या करता है, क्या सोच है, कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कितना कट्टर इस्लामिस्ट है, हम सबकी जांच करेंगे ताकि हमें निर्धारित कर सकें कि यार कोई ऐसा बंदा तो नहीं इनमें से जो हमें मारने के लिए सोच रहा है। और ऐसा अगर हम पाएंगे तो हम उसे डंप कर देंगे अफगानिस्तान में, यानी हम उसे उठा के भेज देंगे अफगानिस्तान वापस। फिर अफगानिस्तान के तालिबान उसे मारे, जिंदा रखे, वो उनकी श्रद्धा है। क्या यही सोच हम भारत में ला सकते हैं? भारत में पाकिस्तान को लेके दो सोच है। पहली सोच ये कहती है कि पाकिस्तान के बाद जो जो कांग्रेस फॉलो करती थी और जो कई साल तक हमने फॉलो करी, कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम अगर वॉर लड़ने जाएंगे तो एक लेवल के बाद पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब चला देगा और हमारे काफी तबाही हो जाएगी। इस चक्कर में पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी टेररिस्ट जो आ रहे हैं उन्हें यही मारो, यानी हम सिर्फ डिफेंस करेंगे, जब वो आ जाएंगे हम लोग को मार देंगे, फिर हम उनको बदले में घेर के मार देंगे, इस तरीके काम चलेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान हमला नहीं करेंगे। दूसरी सोच आई जो बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी चल रही है वो लेके आई। वो सोचिए कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया या करवाया आतंकवादियों से, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम उसे घेर के मारेंगे, हम पाकिस्तान में अंदर घुस के मारेंगे। लोग कहते हैं पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम चला दिया, तो इसका जवाब मोदी जी ने दे दिया, और वो जवाब मेरा है कि भाई हमारे पास भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमने क्या दिवाली के रखे हैं वो? अगर पाकिस्तान चलाएगा तो हम भी चलाएंगे, पाकिस्तान एक चलाएगा हम 10 चलाएंगे, हम पूरे पाकिस्तान को वाइप आउट कर देंगे। उसके बाद ना वह इंसान होगा, ना इंसान की जात होगी, ना पेड़ पौधे होंगे, ना जीव जंतु होंगे, कोई नहीं बचेगा। बिकॉज हम फिर ये नहीं सोचेंगे कि हमने इतना ही मारना है। एक और सोच है भारत में पाकिस्तान को लेके कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तान की आर्मी भारत को दुश्मन समझती है। बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन एक बात और भी है कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान के लोगों को दुश्मन समझती है और वहां चलाती है डिक्टेटरशिप। बहुत सालों तक वहां के जो पाकिस्तान के जो लोग थे वो मानते रहे कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान है, जो राजनेता हैं, वो इतने करप्ट हैं कि उनको मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान की फौज को कंट्रोल लेना चाहिए, और पाकिस्तान की फौज ने कई बार इसलिए कंट्रोल लिया भी। और पाकिस्तान के नेता करप्ट नहीं है ऐसा मैं कह नहीं रहा, कई सारे हैं, लेकिन क्या फौज के जनरल करप्ट नहीं है पाकिस्तान के? बहुत सारे हैं, बल्कि सारे ही होते हैं। कोई ऐसा जनरल जो पाकिस्तान में 3 स्टार 4 स्टार रैंक पे आ चुका हो और उसके पास अरबों की प्रॉपर्टी ना हो, ऐसा है कोई? कोई भी नहीं है ऐसा। पाकिस्तान के पुराने जो आर्मी चीफ थे वो कहाँ है इस समय? वो यूरोप के अंदर बैठे हैं और वहां वो अपनी फूड चेन रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं। रीजन? क्योंकि पैसा था उनके पास, पैसा बचा रखा था उन्होंने। यूरोप में उन्होंने अपने बच्चे, लड़के लड़कियां, दामाद सब भेज रखे थे, तो सेटल तो पहले से वहां पे थे। और पाकिस्तान में एक रिवाज और भी है कि दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप। पाकिस्तान के जितने सियासतदान है वो सब के सब डबल सिटीजन होल्ड करते हैं, और खासकर यूरोप की, अमेरिका की, कनाडा की। रीजन? पैसा तो इनके पास है ही। पाकिस्तान के 1% शहरी, बल्कि मैं शहरी तो क्यों बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के 1% जो एलीट ग्रुप है, जिसमें राजनेता भी हैं, पुलिस के अफसर भी हैं, फौजी अफसर भी हैं, उनके पास इतना पैसा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और 99% लोग ऐसे हैं जिनका आप नहीं कह सकते कि क्या बेचारे। उनमें चलो आप 10% निकाल दो और जो अपनी मेहनत पर कुछ कर रहे हैं, लेकिन 90% से 80% पाकिस्तानी बहुत ज्यादा गरीब है, और 50% तो भूखमरी की कगार पे या गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं। यानी 2 वक्त खाना प्रॉपर मिल जाए वो उसमें बहुत खुश है, यानी वो भी नहीं है उनके पास। आप समझ लीजिए कितनी ज्यादा डिसबैलेंस है इसमें। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन है, और करप्शन बहुत ज्यादा है। राजनेता भी करते हैं, नेता भी करते हैं, और फौजी भी करते हैं, पुलिस वाले भी करते हैं। जो अफसर बन गया वो कर रहा है, वो लूट रहा है जनता को, और चला आ रहा है 70 साल से वहां पर, कोई नई बात नहीं है। तो भारत के अंदर एक सोच ये है कि भाई पाकिस्तान की आर्मी हमारी दुश्मन है
और हमको ये पता है कि पाकिस्तान की आ रही, पाकिस्तान के लोग ही दुश्मन भी है। हमारे साथ वो क्या कर लेंगे, लड़ाई करने आ जाएंगे, हम टांगे तोड़ देंगे, आतंकवाद फैलाने आ जाएंगे, हम घर में घुस के मार देंगे। लेकिन पाकिस्तान के लोग बेचारे क्या करें, कोई खिलाफ बोला उठा के जेल में डाल दो। आप सबको छोड़ दीजिए, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, जो देश के लिए वर्ल्ड कप ला चुका, जो वर्ल्ड स्टार था, दुनिया का सितारा था, जो पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमली पॉपुलर है, यानी पाकिस्तान के अंदर कोई अगर लीडर है तो वो लीडर इमरान खान है, इसमें कोई शक नहीं है। उस लीडर को उसकी फैमिली से मिलने की इजाजत नहीं है। उसकी फैमिली को उससे मिलना हो तो कोर्ट के चक्कर करने पड़ते हैं, धरने पड़ने करने पड़ते हैं, प्रदर्शन करने पड़ते हैं, लोगों को भीड़ ले जानी पड़ती है, तब जाके पाकिस्तान की पुलिस होश में आती है, उनको मिलवाती है। अगर ये हाल है वहां के एक्स प्राइम मिनिस्टर का, तो क्या हाल होगा वहां के आम जनता का, आम इंसान का? हाल ऐसा होगा कि कभी जेल में डाल दिया, और अगर पुलिस की वहां मर्जी नहीं है, वो बेचारा वापस बाहर ही नहीं आएगा कभी, या तो पैसा खिला के बाहर आएगा, या फिर वकील से केस लेके बाहर आएगा। लेकिन जो वकील, जो कोर्ट के ऑर्डर, इमरान खान के केस में ऑर्डर के बाद पुलिस वाले नहीं मान रहे, वो आम इंसान के लिए क्या मानते होंगे, क्या मानते हैं आप? कुछ भी नहीं। तो जो अमेरिका ने पॉलिसी अपनाई है कि जो भी हथियार उठाएगा हम उसे गोली मार देंगे, जो भी हथियार उठाएगा हम जांच करेंगे, और जहां का है वहां फेंक के आएंगे उसको बाकायदा। क्या भारत ये नहीं कर सकता? अगर भारत लागू कर दे कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ करके यहाँ बैठे हुए हैं, रोहिंग्यास यहाँ बैठे हुए हैं, जो आए दिन चोरी चकारी, लूट मार काट ये करते हैं, इनको भारत अगर चाहता है भेजने, तो क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं है इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन भारत में एक तबका है, वो कहेगा नहीं जी नहीं, अब ये आ गया है तो खाने दो, क्या दिक्कत है, जो है वो मेहमान होता है, बचा के रखो। अरे बच्चों के, जो भारतीय बच्चे हैं, भारतीय सिटीजन है, उनकी जॉब खा रहे हैं लोग भाई, ठीक है, और कुछ लोग वोट बैंक बना रहे हैं इसमें। तो भारत में ये जानना बहुत जरूरी है कि दुश्मन कौन, दोस्त कौन। जो दुश्मन है उसको दुश्मन ट्रीट किया जाए, ये ना देखा जाए कि क्या बुरा होगा, अच्छा होगा, मानवता क्या कहती है। मानवता तब कुछ नहीं कहती जब वो बेचारा 10 लोगों को मार देगा। जो बेचारे यहाँ पर हमारे आम शहरी हैं, वो घूमने जाएंगे, वहां गोली खा लेंगे, वो घूमने जाएंगे, वहां लूटपाट हो जाएगी। ऐसे जब कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए हमको? हमको रिलेशन होना बहुत जरूरी है। वॉशिंगटन जाग गया है, डोनाल्ड ट्रंप जाग गया है, देखना यह है कि न्यू दिल्ली और मोदी जी कब जागते हैं, कब वो होश में आते हैं, कब वो तय करते हैं कि जो बांग्लादेश से घुसपैठिया आया है उसको लात में भगाना है, कब वो देखते हैं कि पाकिस्तानी सोच वाले जो यहाँ बैठे हैं, कुछ आधे परसेंट 1% लोग, इनको भगाना है यहाँ से, इनको भरना है, जेल में ठूसना है, या इनको ऊपर पहुंचाना है। ये तय तो करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, वरना हम परेशान रहेंगे हमेशा। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।